करना है कुछ तो चेक बॉक्स. गुड मॉर्निंग सुखमान, ऑन टाइम. ओके, सो वी आर ओवर हियर. हम लोग ने लास्ट क्लास के अंदर कंप्लीट किया था इफ को. इफ स्टेटमेंट क्या, अरे यार पहले से नीचे ना मुझे हम लोग ने इफ स्टेटमेंट को कंप्लीट किया था, यानी कि इफ स्टेटमेंट कैसे यूज करना चाहिए. धीरे धीरे हम लोग जैसे उसको यूज करेंगे ना पता चलेगा. लास्ट टाइम हम लोग ने सिर्फ उसका सिंटेक्स देखा था और एक छोटू सा एग्जांपल देखा था. सो सिर्फ एक बार उसको रिवाइज करके नेस्टेड इफ से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, बेसिक बेसिक सी चीजें हैं. कहाँ गया बाबा, ये रहा इफ स्टेटमेंट. तो इफ स्टेटमेंट के अंदर होता क्या है, तो इफ लिखना है, कंडीशन लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है. सर कैन यू अगेन डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू सेव द फाइल पाथ एंड रन इट. डेफिनेटली जैक, आई विल शो इट टुडे. ओके, मैं आज दिखाने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज आई विल बी डूइंग सम कोडिंग ना, तो आई विल बी जस्ट शोइंग इट अगेन, नो वरी. सो इफ स्टेटमेंट के अंदर हम लोग करते क्या है, तो इफ कंडीशन एंड देन वी राइट द स्टेटमेंट. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे इफ के अंदर, कि जो कंडीशन है दैट शुड बी बुलियन. स्टेटमेंट अगर एक से ज्यादा है तो आपको ब्लॉक में लिखना है. एल्स जो है वो ऑप्शनल है, यानी कि अगर आपने एल्स वाला क्लॉज नहीं लिखा तो सिर्फ इफ अगर ट्रू होगा तो एग्जीक्यूट होगा, अगर वो फॉल्स है तो कुछ नहीं होगा एग्जीक्यूट. ठीक है, दैट इज समथिंग दैट वी लर्न. एग्जांपल वाज सिंपल, वी स्टार्ट विद द नेस्टेड इफ. वेरी गुड. सो मैंने है ना एनिमेशन सही से दिया नहीं, बट नेस्टेड इफ क्या होता है इसके अंदर. अ नेस्टेड इफ is an if statement that is a target of an another if or else statement. For an example over here, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है, सिंपल सा एग्जांपल लेने की कोशिश की. मैंने इसके पहले जो एग्जांपल रखा था ना पीपीटी के अंदर, दैट वाज रियली कॉम्प्लेक्स वन, बिकॉज उसके अंदर बहुत सारी चीजें थी और बहुत सारे वेरिएबल्स थे, तो उसको मैं बात करना इजी नहीं हो रहा था. सो लेकिन इसमें बात करना इजी है. सपोज इफ वी गिव num is equal to 60 और num का वैल्यू 60 और then we just try to execute this in our head. कैसे काम करेंगे, तो पहले वो चेक करेगा कि अगर नंबर का वैल्यू ग्रेटर देन 90 है तो ये चीज एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, यानी कि प्रिंट क्या हो जाएगा, यू अर्न एन ए ग्रेड. करेक्ट, तो वो प्रिंट नहीं होगा बिकॉज ए इज नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 60. ये नहीं करा यानी कि दिस इज फॉल्स. इन दिस केस दिस इज फॉल्स, मतलब कि ये एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि इसके नीचे की जो चीज है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी. अब इसकी नीचे जैसे ही वो जाएगा एल्स के अंदर, फिर वो चेक कर रहा है कि अगर नम का वैल्यू ग्रेटर देन 80 है, वापस से भी ऑब्जर्व इट इज आल्सो फॉल्स, यानी कि इस इफ के करस्पॉन्डिंग जो एल्स होगा अब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. ठीक है, उस एल्स के अंदर क्या है, इफ योर नम इज ग्रेटर देन 70, तो वापस ये भी फॉल्स आ रहा है यार. दिस इज ऑल्सो फॉल्स कंडीशन, इसलिए ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा. यानी कि इफ माई वैल्यू ऑफ नम इज 60 देन नथिंग विल गेट एग्जीक्यूटेड. लेकिन अगर बाई चांस सपोज इफ आई गिव इट 75 देन क्या होगा ना कि पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स, लेकिन लास्ट वाला दिस विल बिकम ट्रू एंड हेंस प्रिंट क्या होगा, यू अर्न अ सी ग्रेड. यानी कि नेस्टेड इफ के अंदर होता क्या है, तो एक के अंदर एक हम लोग इफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं. ठीक है, यानी कि हम लोग ने क्या किया, ये जो दूसरा इफ है वो एल्स के अंदर यूज कर दिया. अगर एक के अंदर एक कभी भी अगर आप यूज करोगे इफ या फिर एल्स के अंदर इफ को यूज करोगे, दैट इज समथिंग बट कॉल्ड एज अ नेस्टेड इफ. इसके अंदर सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट चीज समझनी होती है कि एल्स किसके लिए है. जैसे कि अगर मैं ये एल्स के बारे में बात करूंगा तो वो उसके क्लोजेस्ट, उसके ऊपर जो क्लोजेस्ट इफ होगा ना उसके लिए होगा. जैसे कि दिस एल्स इज फॉर दिस इफ, है ना. बेसिकली लॉजिकली दैट शुड बी ट्रू, कि एल्स किसके लिए हो कैसे पता चलेगा, तो उसके ऊपर जो क्लोजेस्ट इफ होगा उसके लिए होना चाहिए. उसके साथ साथ बोथ थिंग्स शुड बी इनसाइड द सेम ब्लॉक. दिस इज अ सिंपल टू नोट्स. पहले वो क्या देखेगा कि एल्स किसके लिए, तो उसके ऊपर जो क्लोजेस्ट इफ होगा उसके लिए होगा, उसके साथ साथ दैट शुड बी इन द सेम ब्लॉक. इस चीज का ध्यान रखना. ओके, तो दिस इज अ सिंपल नेस्टेड इफ. हम लोग यूजुअली यूज नहीं करते, बट देयर विल बी फ्यू कंडीशंस जहां पे हम लोग इसको यूज करेंगे. फ्रीक्वेंसी नहीं होगा नेस्टेड इफ का ज्यादा, बिकॉज हमारे पास इससे भी एक बेटर स्टेटमेंट है व्हिच इज मोर बेटर देन दिस, बिकॉज इससे अच्छे से वो काम करता है. लेट्स सी द इंपॉर्टेंट पॉइंट. An else statement always refer to the nearest if statement that is within the same block
as else and that is not already associated with an else statement. यानी कि चेक करते वक्त क्या क्या वो चेक कर रहा है. जैसे कि अगर सपोज मेरे पास कोई else है तो वो किसकी करस्पॉन्डिंग है कैसे पता चलेगा. तो पहले तो उसी ब्लॉक के अंदर कोई दूसरा इफ जो इसको क्लोजेस्ट रहेगा उसके ऊपर वो उसके साथ कनेक्ट करेगा. उसके साथ इस चीज का भी आपको ध्यान रखना होगा कि वो इफ किसी और एल्स के साथ ऑलरेडी नहीं होना चाहिए. दैट इज समथिंग दैट इट विल एग्जीक्यूट. जैसे कि अगर सपोज मैं यहां पर भी कोई एक एक्स्ट्रा एल्स स्टेटमेंट लगाता हूं देन ये एल्स इसी के साथ जाएगा. करेक्ट. इट विल गो फॉर द क्लोजेस्ट इफ टू इट. वो उसके ऊपर वाले इफ के साथ नहीं जा सकता बिकॉज वो जो है वो ऑलरेडी किसी एल्स का हिस्सा बन चुका है. इट इज अ सिंपल थिंग. नेस्टेड इफ क्या होता है तो इसके अंदर हम लोग इफ के अंदर इफ यूज करते हैं. इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि एल्स कैसे कनेक्ट करता है. तो एल्स विल बी टू द नियरेस्ट इफ विद इन द सेम ब्लॉक्स और उसके साथ साथ इस चीज का ध्यान रखना है कि वो इफ किसी और के साथ पहले से नहीं होना चाहिए. ठीक है. दिस इज अबाउट नेस्टेड इफ. हम लोग इस हाँ बोले ना. मीन्स मैं इसको ना लिखूं ऐसा. हम्म. नेस्टेड एल्स नहीं लिख सकता. मतलब एल्स के अंदर एल्स नो यूज बिकॉज एल्स कब एग्जीक्यूट होता है. हाँ हाँ बोले बोले. हम्म. हम्म. करेक्ट है. हाँ करेक्ट है. लिख सकते हैं ना. वाई भी करना. ये अगर सपोज मैंने ये हटा दिया दैट मीन्स अगर सपोज नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 80 देन इट विल एग्जीक्यूट एट यू अर्न सी. ये इफ नहीं लिखा तो भी चलता है. ऐसा इश्यू नहीं है. लेकिन इफ डालने पे लॉजिकल थिंकिंग अलग हो जाता है ना. इट इज नॉट नेसेसरी. This is how we are thinking at the moment. It's like how I am deciding to give the grades. Suppose if I decide अगर आपको 70 से ज्यादा है और 80 से कम है then only I will give you C. Suppose you are thinking कि अगर suppose 80 से कम है then you get the score of C. Then you no need to write that if statement. In this case क्या होगा ना जैसे कि मेरा वाला statement था जैसे कि I took number is equal to 60. In that case nothing will get executed from the code. है ना. अगर मुझे कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट करवाना है तो मैं सिर्फ लास्ट में एल्स लिख दूंगा. मतलब कि कुछ नहीं तो वो तो प्रिंट होना चाहिए. ठीक है. सो नेस्टेड इफ इज अ गुड थिंग बट उससे बेटर चीज है हमारे पास दैट इज कॉल्ड एज इफ एल्स इफ लेटर. दिस इज मोर बेटर देन यूजिंग इट. आपको अभी थोड़ी देर में समझ जाएगा क्यों. A common programming construction that is based upon the sequence of nested if is if else if later. यानी कि नेस्टेड इफ को यूज करना है उससे बेटर होगा. उसका ही एक शॉर्टकट है इफ एल्स इफ को यूज कर देना. अब यार ये होता कैसे वो समझ लेते हैं. ये कैसे काम करता है तो सेम तरीके से काम करता है लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा अलग है. इसमें क्या होगा इफ द कंडीशन विल बी देयर एंड देयर विल बी सम स्टेटमेंट. अगर सपोज ये फॉल्स है देन इट विल गो टू द नेक्स्ट थिंग. वहां पे हम लोग ने सिर्फ एल्स नहीं लिखा है. यहाँ पे हम लोग ने नेस्टेड जो है उसको कंबाइन कर दिया. यानी कि एल्स के बाद इफ लिखा है. सो इट इज एल्स इफ द कंडीशन एंड द स्टेटमेंट. अगर ये फॉल्स होगा तो वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा. अगर ये भी फॉल्स होगा तो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा. लेकिन सपोज बाई चांस दिस स्टेटमेंट यहां पे जो भी हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे ना सपोज इट इज ट्रू देन उसके बाद का स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये सारी चीजें स्किप हो जाएगी. मतलब वो जो लेडर्स है उसके बाद के वो सारे के सारे बाईपास होके अब वो उसके सीधा नीचे आ जाएगा. ठीक है. तो ये इफ एल्स इफ क्या है तो ये हमारा जो नेस्टेड इफ था ना उसी का ही एक्स्ट्रा वर्जन है ना. एक एडवांस वर्जन हो गया उसका. हम लोग थोड़े टाइम बाद आज नहीं तो एटलीस्ट कल शायद से हम लोग एक कोड करने वाला है जिसके अंदर हम लोग नेस्टेड इफ और इफ एल्स इफ जो है उसका यूज करेंगे. लेकिन आज उसको समझते हैं कि क्या है. आज हम लोग इफ को भी यूज करेंगे लेकिन नेस्टेड वाला नहीं. सो कैसे काम कर रहा है एल्स इफ एल्स इफ आई थिंक मुझे थोड़ा पानी पीना चाहिए. आई एम जस्ट माउथ थोड़ा खुल ही नहीं रहा ऐसा लग रहा है. Let's start. So the common programming construction that is based upon the sequence of nested if is
इफ एल्स इफ लेटर कैसे काम कर रहा है, तो आप इफ दोगे, कंडीशन देन द स्टेटमेंट, इफ इट इज ट्रू तो पीछे का कुछ नहीं देखता, फिर डायरेक्टली वो लेटर्स को स्किप करके बाईपास करके सीधा ये एल्स के नीचे के स्टेटमेंट पढ़ना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर फॉल्स है तो एक के नीचे एक के नीचे एक हो जाते रहेगा। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, I create an example over here. Suppose if my I is greater than 1, then it will print the same thing. That is system dot out dot println the I is greater than 1. Okay, इस तरीके से शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं. Just understood what I am trying to tell. Else, if the condition I put I is greater than 2, I should put it the more precise way. I is greater than, कोई एक अच्छा कंडीशन होना चाहिए. 2 is greater than I and which is greater than 1. This is good. So system dot out dot print I is between 1 and 2. Okay, let me just see आपका लॉजिक ठीक से काम कर रहा है कि नहीं. If else my system dot out dot print I is a real number. ठीक है, मैं कुछ तो उसको देने की कोशिश कर रहा हूँ. लेट्स सी इफ I का वैल्यू 5 है तो क्या आना चाहिए. What should be the output, by the way? If the value of I is 5, then what should happen? If the value of I is 5, in this case what will get executed? Because there is some mistake in what I have wrote, so I just it's a real number. Are you sure? Right? सुखमान जी थोड़ा सोचिए ना. हाँ बोले ना. Yes, I think you are right. फर्स्ट ही एग्जीक्यूट हो जाएगा I is greater than 1. So this is something that I was thinking. अगर सपोज मैंने ये दिया तो क्या होगा? सुखमान समझा कि वो है ना सीक्वेंस में जाता है. दैट इज समथिंग दैट आई वांट टू एक्सप्लेन. है ना, वो क्या करेगा ना, पहला स्टेटमेंट पढ़ता है फिर वो एक एक करके आगे बढ़ता है ना. तो पहले स्टेटमेंट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो वो इधर ही लूप से बाहर निकल जाएगा. अगर जैसे कि मैंने ये लिखा था ना, तो इसमें क्या होगा, सिंस इट इज सेटिस्फाइंग इफ दिस इज ट्रू, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और लूप से बाहर निकल गया. इट वोंट डू एनीथिंग एल्स. करेक्ट. सो दिस इज समथिंग कि मैं बोल रहा था ना कि वो बाकी का लेटर स्किप कर देगा तो वो होगा. लेकिन सपोज बाई चांस अगर मैंने चेंजेस कर दिया इस तरीके से, इफ माई आई इज लेस देन 1, आई इज बिटवीन 1 and 2 एंड एल्स स्टेटमेंट एंड द वैल्यू ऑफ आई इज 5, देन सुखमान ने जो बोला वो राइट हो. अब क्या चेक करेगा, पहले वो इफ चेक करेगा. इस आई लेस देन 1, नो, फॉल्स है तो एल्स इफ को गया, यानी कि वो यहाँ पे गया. वापस से ये फॉल्स है तो वो अब यहाँ पे आएगा. अब ये एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, दिस इज अ डिफॉल्ट स्टेटमेंट, यानी कि अगर ऊपर कुछ भी ट्रू नहीं होगा तो एल्स स्टेटमेंट पक्का प्रिंट होने वाला है. अगर आगे कुछ ट्रू है तो वो प्रिंट नहीं होगा. अगर ऊपर का सब कुछ फॉल्स है, देन द लास्ट स्टेटमेंट दैट आई इज अ रियल नंबर शुड गेट प्रिंटेड. ठीक है. और एक चीज है कि यहाँ पे ये एल्स स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी नहीं है. यानी कि सपोज इफ आई राइट लाइक दिस, else if my I is between 3 and 2, then I will just print like this, I is between 2 and 3. In this case suppose I 5 है तो ये भी false हो गया, ये भी false हो गया, ये भी false हो गया. तो in this case nothing will get printed because हम लोग ने default statement, ये जो है default statement हमने दिया नहीं. ठीक है. तो इसके अंदर काम कैसे होता है, तो सीक्वेंस में होता है. जैसे ही कोई एक चीज ट्रू मिलता है वहां से वो बाहर निकल जाएगा, वो लेटर के बाकी सारी चीजें बाईपास हो जाएगी. ठीक है. तो एक बार इससे रिलेटेड पॉइंट्स देखते हैं कि क्या है. द इफ स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड फ्रॉम टॉप टू डाउन, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ वो एग्जीक्यूट होगा. इस चीज का ध्यान देना है. एज सुन एज द वन कंडीशन कंट्रोलिंग इज ट्रू, the statement associated with that if is executed and the rest of the ladder is bypassed. If none of the condition is true, the final else statement will get executed. The final else acts as in default condition. That is, if all the other condition test fails, then the last else statement is performed. There is no, if there is no final else statement, all other conditions are false, then no action will take place. यानी कि कुछ भी एक्शन नहीं लिया जाएगा. एक तो जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताया वही चीज यहाँ पे मैंने लिखी भी है. ओके. सो दिस इज अबाउट लेडर ऑफ इफ. यहाँ पे हम लोग इफ एल्स इफ को सीख रहे हैं. ये किसका एडवांस वर्जन है, तो नेस्टेड इफ का एडवांस वर्जन.
नेस्टेड इफ में क्या होता है ना कि वी नीड टू क्रिएट दैट ब्लॉक अगेन एंड अगेन। सो उस चीज से हमें फायदा हो जाता है कि हम लोग को वो अलग अलग नहीं लिखना पड़ता, वही काम करता है जो वो करता है। नेस्टेड इफ के अंदर जो काम हो रहा था ना वही काम ये भी करता है। सो विल प्रेफर दिस ओवर दैट। ओके, सो इज दिस पॉइंट्स क्लियर? जो भी मैंने स्क्रीन के ऊपर 5 पॉइंट लिखा है, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। यस, ओके। धीरे धीरे हम लोग यूज करेंगे नेस्टेड इफ को भी यूज करेंगे, इसको भी यूज करेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। आज सिर्फ क्या काम करो, जो चीज यूज नहीं करा ना उसको सिर्फ पॉइंट आउट करके रखो दिमाग के अंदर, क्या इसको ऐसे करना। एग्जांपल्स वी विल सी, आज नहीं लिखेंगे। सो फॉर स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। अब तक हम लोग ने क्या क्या सीखा यार? अभी तक हम लोग ने देखो इफ सीख दिया, उसके बाद हम लोग ने नेस्टेड इफ के बारे में बात की, और उसके बाद हम लोग ने इफ एल्स इफ के बारे में बात की। And the most important thing among all the loops that we are going to use is nothing but a for loop, because इसका काम बहुत बढ़िया है हमारे लिए, because we are trying to work with the numbers most of the times. So for loop हमारे बहुत काम का है। for loop डिटेल नहीं, बट सिर्फ मैं आपको आज ये बताऊंगा कि इसका सिंटेक्स क्या है। तो जनरली अगर आपको for loop बनाना है तो कैसे काम करता है, उसको कैसे लिखा जाए, तो उसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से आएगा। फॉर ब्रैकेट के अंदर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इटरेशन, और उसके बाद आपको बॉडी लिखना है। मुझे पता चला कि यार ये बहुत बड़ा बाउंसर है अगर मैंने ऐसे लिख दिया, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। मैं लिखता हूं फॉर, ये इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फॉर इज नथिंग बट अ लूप। लूप का मतलब कि वो जो चीज है वो कंटिन्यूस काम करने वाला है, यानी कि एक के बाद वापस से वो काम करेगा, वापस से वो काम करेगा, वापस से इट इज गोइंग टू हैव अ लूप ऑफ दैट स्टेटमेंट। ये जो बॉडी जो है ना वो एक के बाद एक वो एग्जीक्यूट होगा, यानी कि एक बार एग्जीक्यूट होगा, इट विल गो इन द स्टार्ट, अगेन इट विल एग्जीक्यूट, इट विल गो इन द स्टार्ट, इट अगेन इट विल एग्जीक्यूट। सो ये लूप को स्टार्ट करने के लिए देयर शुड बी सम इनिशियल वेरिएबल, यानी कि हम लोग क्या करते हैं ना, मोस्टली विल बी डिफाइनिंग अ वेरिएबल इंट, सपोज आई गिव आई। सो इनिशियलाइजेशन यानी कि जो भी वेरिएबल के ऊपर लूप लग रहा है उसको इनिशियलाइज करना, यानी कि लूप वेरिएबल से कहां से स्टार्ट होगा। जैसे कि मैंने इंटीजर डिफाइन तो कर दिया, आई इनिशियलाइज आई टू बी इक्वल टू 2, यानी कि लूप कहां से स्टार्ट होगा, आई इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा। कंडीशन का मतलब कि लूप जो है वो कब तक चलाना है, यानी कि आई का वैल्यू क्या हो जाए तब तक वो चलना चाहिए। तो फॉर एन एग्जांपल सपोज आई गिव, इस चीज का ध्यान रखो कि बीच में सेमीकोलन है, कॉमा मत डालना। बिटवीन इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इटरेशन देयर आर सेमीकोलन्स। ओके, सो जैसे मैंने इनिशियलाइज किया, मैंने बता दिया कि आई का वैल्यू तो 2 लेके स्टार्ट करना लूप। उसके बाद मैं बोल रहा हूं कि लूप कब खत्म करना, तो सपोज इफ आई टेल यू लूप शुड गेट ओवर व्हेन आई का वैल्यू इज लेस देन 5। इन द सेंस यहां पे हम लोग कंडीशन दे रहे हैं, जब तक ये ट्रू होगा तब तक लूप चलने वाला है, जैसे ये फॉल्स हो गया लूप वोंट एग्जीक्यूट और वो उस लूप के बाहर आ जाएगा। ये इटरेशन के अंदर हम लोग एक इक्वेशन देते हैं जो हमारे आई के वैल्यू इंक्रीज या फिर डिक्रीज अकॉर्डिंग टू अवर नीड करेगा, यानी कि आई का वैल्यू हर बार चेंज होना चाहिए ना, आई का वैल्यू सिर्फ 2 ही नहीं रहेगा हर बार। सो यहां पे मैं जैसे कि ये कर देता हूं, आई का वैल्यू आई डू प्लस प्लस। अब मैं यहाँ पे कुछ कोड भी लिख देता हूँ जो हमें थोड़ा समझाने की कोशिश करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, what I print, I just print the value of I and just semicolon and this gets over. सपोज इसके ऊपर मैंने मेन मेथड एंड क्लास सब कुछ डिफाइन किया, इतना सा चीज है। अब इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि फॉर लूप कैसे काम करने वाला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी वेरिएबल है उसको डिक्लेयर करना चाहिए था, तो हम लोग ने कर दिया कि हाँ आई एक इंटीजर है। अब ये लूप स्टार्ट हो रहा है, कैसे स्टार्ट होगा, तो आई का वैल्यू 2 लेके वो स्टार्ट होगा। जैसे वो ये किया, उससे पहले तो कंडीशन चेक करेगा, इट विल चेक द कंडीशन, उसके बाद ही लूप स्टार्ट होता है। सो आई का वैल्यू 2 है एंड दैट इट विल स्टार्ट द लूप बाय चेकिंग दिस कंडीशन। नाउ आई इज लेस देन 5 इज ट्रू, इसलिए वो इस लूप के अंदर जो भी चीज आप लिखोगे ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि पहला चीज प्रिंट हो जाएगा 2। ओके, इसके बाद क्या होगा, जैसे लूप खत्म हो गया, अभी तो हम लोग ने एक ही स्टेटमेंट लिखा है, तो लूप खत्म हो गया तो वो अगेन इधर जाएगा, लेकिन अब वो यहां से स्टार्ट करेगा रीड करना, आई प्लस प्लस
यानी कि अब i का वैल्यू हो गया है 3। अब वो कंडीशन चेक करता है i इज लेस देन 5, इट इज ट्रू, इसलिए अब वो इसको एग्जीक्यूट करेगा। अब 3 प्रिंट हो जाएगा। लूप खत्म हो गया, वापस से वो फॉर की स्टेटमेंट पे जाएगा। अगेन इट विल एग्जीक्यूट i प्लस प्लस, यानी कि अब i का वैल्यू हो चुका है 4, i का वैल्यू इज लेस देन 5, वापस से वो 4 को प्रिंट कर देगा। नाउ अगेन वो लूप पे जाएगा, i का वैल्यू प्लस प्लस होके 5 हो गया, ये फॉल्स हो गया, एंड हेंस ये लूप खत्म हो जाएगा। अब इसके अंदर का कोई चीज एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। सो ये इनिशियलाइजेशन है ना, वो सिर्फ एक ही बार रीड होता है जब हमारा फॉर लूप स्टार्ट होता है। उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा एंड देन एग्जीक्यूट करेगा बॉडी। एक बार लूप खत्म होते ही फिर वो इस इटरेशन को चेक करता है, आई का वैल्यू चेंज हो जाएगा, वो कंडीशन चेक करेगा एंड अकॉर्डिंगली ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। सो द इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट अबाउट फॉर लूप क्या है कि इनिशियल कंडीशंस और जो कंडीशंस है, तीनों कंडीशन, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इटरेशन के बीच में सेमीकोलन डालो। इनिशियलाइजेशन यानी कि आप जो भी वेरिएबल है उसको इनिशियल वैल्यू दो। कंडीशन यानी कि ये कंडीशन ऐसा होगा जिसके ट्रू होने पर ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, उसका बॉडी एग्जीक्यूट होगा। इटरेशन यानी कि ऐसा कंडीशन जो आपके इनिशियल वेरिएबल को चेंज करेगा वैल्यू डिपेंडिंग ऑन योर नीड। जैसे कि यहाँ पे मैंने i प्लस प्लस दिया, आई कैन टेक i माइनस माइनस ऑल्सो, आई कैन टेक i इज इक्वल टू i इंटू 2 ले सकता हूँ, i इज इक्वल टू i प्लस 2 ले सकता हूँ। बेस्ड ऑन अवर नीड वी कैन चेंज द इटरेशंस, बट यूजुअली प्लस प्लस इज समथिंग दैट वी यूज। ओके, उसके बाद ब्लॉक तब कब एग्जीक्यूट होगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ इट विल कम आउट ऑफ द लूप। सर, can we do our initialization outside the loop and pass the variable inside the loop? No, you cannot. We cannot do it. जैसे कि आप मुझे ये कहना चाहते हो ना कि if I write I is equal to 1 over here and then I'll just we will just verify it because I actually मैंने एक बार ट्राई भी किया था, जहाँ तक मुझे याद है कि नहीं हो रहा है। बट व्हाट विल डू ना, विल जस्ट ट्राई टू अभी एक कोड कर लेते हैं। ठीक है, व्हाट आई विल डू, आई जस्ट ट्राई द कोड। ओके, will there be curly bracket for loop? Yes, it is required if there is more than one statement. यहाँ पे अगर मैं नहीं लिखता तो चल जाता, because there is only one statement to be executed, तो यहाँ पे नहीं लिखता तो चल जाता। If there are more than one, then only it is necessary, otherwise not. Okay, for any loop, कोई भी लूप अगर हम लोग पढ़ेंगे ना, अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना है तो ही जरूरी है, अदरवाइज है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट गो टू द डाउट बाय सुखमान, कि उसका जो डाउट था उसको एक बार ले लेते हैं कि इनिशियलाइजेशन अगर बाहर कर दिया तो चलेगा। मोस्टली इट शुड नॉट वर्क, सॉरी फॉर दिस। दिस इज वन ऑफ द कोड दैट वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस टुडे। लेट मी जस्ट डू int I इज इक्वल टू 1। जो आपने सोचा ना उसके अंदर कुछ गलत तो नहीं है, बट मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है ना, दे हैव ऑलरेडी डन, मतलब उन लोग ने प्रीफिक्स करके रखा होता है कि हाँ ऐसा रहेगा, देन ओनली इट विल वर्क। बट कोई देख नहीं लेते हम लोग। I is less than 5, I is less than 5 and semicolon I plus plus। Okay, I just create the body। अगर नहीं करता हूँ, चलो जैक का डाउट भी हम लोग क्लियर कर देते हैं। मैं यहाँ पे बॉडी नहीं बना रहा हूँ, बट आई डू, आई जस्ट डायरेक्टली डू एंटर system dot out dot print ln what I just want to print the value of I है। I जो भी होगा वो प्रिंट होना चाहिए। मैंने इसको सेव कर दिया। लेट्स सी, कंपाइल करता है। पहले हाँ, ओके, अभी नहीं बताऊंगा, डिटेल वाला बाद में बताता हूँ। अभी मैं फटाफट से करता हूँ प्रोग्राम एंड देन जावा सी कंपाइल, क्या नाम था, प्रैक्टिस डॉट जावा। ओके, सो एज यू कैन सी देयर नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। अगर हम लोग ने बाहर इनिशियलाइज किया तो नहीं चलता। इट इज अ डिफॉल्ट वर्जन ऑफ द फॉर कि पहला जो चीज है दैट शुड बी सम इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल। जैसे कि मैं ये कर देता हूँ। हम लोग ने 2 लिया था ना एग्जांपल में, यहाँ पे 1 से स्टार्ट करके देखते हैं। सो लेट्स जस्ट सी, मैंने क्या किया, अब इनिशियलाइजेशन अंदर ही कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, ओके, मैंने इंट आई लिखा है, नहीं आई शायद से चला गया, नो इशू। ओके, कंपाइल हो गया, रन भी कर लेते हैं। P should be capital। Okay,
सो 1 2 3 4 प्रिंट हुआ। जैक यू कैन ऑब्जर्व हम लोग ने कर्ली ब्रैकेट को यूज नहीं किया बिकॉज सिंगल स्टेटमेंट था। सुकमान हमें इनिशियलाइज करना जरूरी है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द फॉर स्टेटमेंट। ओके सो ओके सो दिस इज अबाउट द फॉर। इसके बाद टाइम स्टार्ट होता है। अब हमारा, इसके लिए मैं बहुत वेट कर रहा था कि अब हम लोग करेंगे बहुत सारा कोडिंग। सो पहली चीज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सर वेरिएबल को वैल्यू देते वक्त डबल इक्वल टू देना है, नहीं। दिस कम्स व्हेन वी आर चेकिंग इन इक्वालिटी, करेक्ट। डबल इक्वल टू इज जस्ट फॉर चेकिंग वैल्यू कैसे देना है, तो सिंगल इक्वल टू से, ठीक है। ओके, थैंक यू। सो now the question that Sukhman has asked in last class that sir ये string लिखना जरूरी है क्या? So the answer is yes. The reason is really simple because उन्होंने main method को इसी तरीके से accept किया है कि यहाँ पे string हो। अगर आप इसकी जगह पे कुछ और लिख दोगे, जैसे कि अगर सपोज आपने int long कुछ भी लिखा, तो उसमें से कुछ भी काम नहीं करेगा। अब अगर लिख रहे string तो उसका फायदा क्या है? Because string is nothing but one of the data type and the advantage of a string is अब तक हम लोग ने जो भी वेट अ सेकेंड, वेट एक सेकेंड, मुझे एक स्टेटमेंट खत्म कर रहा था, आई जस्ट कम टू यू। अब तक हम लोग ने जो भी प्रिमिटिव डेटा को पढ़ा है वो सारे के सारे कम्स अंडर दिस स्ट्रिंग टाइप डेटा। यानी कि अब तक हम लोग ने जो भी 8 टाइप पढ़ा था ना, सारे के सारे स्ट्रिंग के अंदर आते। यानी कि सपोज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंट लॉन्ग कुछ भी हो, अगर आप बूलियन के बारे में बात करो या फिर कैरेक्टर्स के बारे में बात करो, एवरीथिंग कम्स अंडर स्ट्रिंग। इसीलिए उन्होंने स्ट्रिंग दिया। अब इसका यूज सीखते हैं, उससे पहले हम लोग जैक का डाउट सुन लेते हैं। यस जैक, कहिए आपका डाउट। करेक्ट। नहीं, like this, suppose if I want to execute 2 lines, ऐसा तो I need to write bracket ना, means if you write, हाँ हाँ I, हाँ जैक 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 आपका है ना आवाज बीच बीच में ब्रेक हो के आ रहा है लाइक अ रोबोट। हाँ अब थोड़ा क्लियर है। यस हाँ 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 ये वाला। हम्म। हाँ हाँ उस मतलब उसी लाइन के अंदर आ जाएगा। यस आपका मुझे समझ गया ये चीज ना। You have to write it over here. It should be I is equal to something. You should write it in this line only. Oh yes, you can actually do it. मुझे समझ रहा है आप क्या बोल रहे हैं। सपोज इफ पॉसिबल कि बहुत बड़ी की कोई चीज आ रही है दैट यू वांट टू एग्जीक्यूट, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट द एल्गोरिथम अबाउट एंड जस्ट यूज इट इनसाइड दैट। यू कैन डू इट। जो आप बोल रहे हो ना, वी कैन डू इट, आप इसके ऊपर उसको डिफाइन कर दो, डिफाइन इट इन सम वेरिएबल एंड देन जस्ट यूज इट ओवर हियर। You can define it, but if there are multiple lines then you cannot do it, है ना, because it should be in the single statement that you can write. ओके ओके सो हम लोग थे यहाँ पे। हमारा क्वेश्चन यह है कि यार यहाँ पे स्ट्रिंग क्यों और कोई डेटा टाइप क्यों नहीं? द रीजन इज रियल सिंपल, दे हैव स्टैंडर्डाइज्ड दिस टू स्ट्रिंग। उसका एडवांटेज क्या है कि जो भी हमने डेटा टाइप्स पढ़ा है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, वो सारे के सारे स्ट्रिंग के अंदर आ जाते हैं। तो स्ट्रिंग का एडवांटेज वो है। उसके साथ साथ हम लोग ने सिर्फ स्ट्रिंग नहीं डिक्लेयर किया यहाँ। What we know is this main is nothing but a method. This is nothing but a defining a parameter. तो हम लोग ने क्या किया है, args is nothing but array of the parameter of the type string. String क्यों? Because it contains all the data types. अब इसका यूज कैसे करना ना, वो एक बार सीखते हैं आज कि एक्चुअल में वो काम कैसे करता है, why they have defined it. First of all, they have standardized string
अब इसको यूज कैसे करना है। एंड सुकमान, थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन, बिकॉज इससे पहले भी मैंने जावा पढ़ा था इन माई टीवाई। मैंने कभी ये क्वेश्चन नहीं सोचा कि इसको क्यों करते थे। इट्स लाइक कि सर ने बोला हाँ स्टैंडर्ड है चलो जाने दो। ऑल्सो इन द लास्ट सेमेस्टर मैंने थोड़ा सा जावा पढ़ाया था, डिटेल नहीं था, इसलिए शायद तभी भी किसी स्टूडेंट ने पूछा नहीं। बट इस बार क्योंकि आपने मुझे ये क्वेश्चन पूछा ना, तो आई हैव फाउंड द रीजनिंग, और उसके साथ साथ मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज पता चली है, जिससे हमारा कोडिंग जो है ना वो एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, बिकॉज नोइंग वाई वी राइट स्ट्रिंग। सो व्हाट आई विल बी डूइंग ओवर हियर इज ना, कि अब हम लोग इसका यूज करेंगे, कि ये जो हम लोग ने लिखा है ना उसका यूज करेंगे। सो व्हाट दिस मेन इज नथिंग बट अ मेथड, जिसके अंदर पैरामीटर है ये। मैं क्या करता हूं, यहां पर कुछ काम करते हैं हम लोग। मैं क्या करता हूं, एक स्ट्रिंग मैं प्रिंट करवाता हूं कुछ चीज, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। I will just write hello and I'll just write plus args. ओके ओके, आई जस्ट शो। पहले तो मैं एरर के साथ दिखाता हूँ कि एरर क्या आएगा, और उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या क्या करना। सो व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं इसके अंदर क्या क्या लिखा है, तो क्लास है, मेन मेथड है, स्ट्रिंग args है। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, मैं प्रिंट कर रहा हूँ हेलो प्लस करके args, यानी कि args इज व्हाट, इट इज अ वेरिएबल ऑफ द टाइप स्ट्रिंग, और उसको सिर्फ मैं प्रिंट कर रहा हूँ कि उसके अंदर क्या वैल्यू सब मुझे देखना है, मुझे और कुछ नहीं करना। ठीक है। सो अब सीखते हैं कि कैसे करना है। अभी भी मैं जैक में बताऊंगा फोल्डर वाला जो है ना, लेकिन जब मैं पहला प्रोग्राम करूंगा तब। लेकिन अभी सिर्फ ये सीखना है, प्रोग्राम जावा सी कंपाइल कर रहा हूं मैं, प्रैक्टिस डॉट जावा। पहले तो देखते हैं कि कंपाइल टाइम एरर आता है कि नहीं। ओके, सो नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट। मुझे पता चला कि मैंने जो भी कोड लिखा है ना उसमें कंपाइल टाइम एरर नहीं है। नाउ इफ आई रन दिस लाइक दिस, जब कभी भी हम लोग ऐसा लिखते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, ड्यूरिंग दिस व्हाट वी डू इज वी आर जस्ट कॉलिंग दिस प्रैक्टिस क्लास के अंदर के मेन मेथड को हम लोग कॉल करते हैं। जब कभी भी हम लोग जावा प्रैक्टिस लिखते हैं ना, तब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस प्रैक्टिस क्लास के मेन मेथड को हम लोग कॉल करते हैं। हमें पता है अगर मेन मेथड, कोई भी मेथड को अगर आप कॉल करते हो तो यू कैन पास द पैरामीटर टू दैट। तो मैं क्या करता हूं, इस पैरामीटर, कौन सा पैरामीटर है मेन मेथड का, मेन मेथड का जो पैरामीटर है उसको कॉल करते वक्त ये args के अंदर वैल्यू जा सकता है। सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल पास अ वैल्यू टू दिस args। मैं उसके अंदर पास क्या करता हूं, मैं अपना नाम पास करता हूं। ठीक है, तो args के अंदर मैंने क्या किया, अपना नाम को मैंने पास कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको एंटर करता हूं। तो व्हाट आई एम डूइंग इज इनसाइड दिस args आई एम स्टोरिंग द वैल्यू सागर। हम लोग एक्चुअली इनिशियली ये मेन को ये देने का रीजन क्या था, बिकॉज वाइल कॉलिंग, यानी कि जब हम लोग रन करते हैं ना उस टाइम पर ही कुछ अगर पैरामीटर अगर पास करना है, तो उसके लिए उन्होंने जावा, इनिशियली जब जावा को डेवलप किया गया था ना तभी उन्होंने इसको क्यों बताया था, रीजन ये दिया कि दिस इज नथिंग बट while running the program if you want to pass some parameters to a main method we have created this। लेकिन अभी इसको ज्यादातर यूज किया नहीं जा सकता, मतलब करते नहीं है, किया जा सकता है बट वी डोंट यूज इट, बट इट इज स्टिल एग्जिस्टिंग। यानी कि जैसे कि अब मैं यहाँ पे करूंगा, मैं एंटर कर रहा हूँ, बट यहाँ पे कुछ तो एरर आ रहा है। एरर एक्चुअली नहीं आ रहा है, चीज तो रन हो चुकी है। इफ यू कैन सी केयरफुली, मैं इसको जूम नहीं कर सकता हूँ, बट इफ यू सी केयरफुली हेलो तो प्रिंट हुआ, उसके बाद args जो है ना उसके अंदर कुछ अजीब सी चीज प्रिंट हो गई है, एल जावा डॉट लेंग, और उसके बाद स्ट्रिंग आ रहा है। इफ यू ऑब्जर्व, उसके बाद सेमीकोलन करके @452b3a41। यहां पे एक्चुअली आपको अगर मैं पढ़ने की कोशिश करूं तो क्या हो रहा है पता है, जावा के अंदर लैंग करके एक पैकेज है, उसके अंदर स्ट्रिंग करके एक क्लास है, उसके अंदर args स्टोर है ना, उसका इसने डिफॉल्ट वैल्यू दे दिया आपको। ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं बताता हूं कि सागर प्रिंट क्यों नहीं हुआ, बिकॉज मैंने क्या किया था, मैंने सागर जो है उसको args के अंदर पास कर दिया। नाउ आई विल जस्ट राइट इट ऑन दिस बोर्ड एंड आई विल एक्सप्लेन कि क्या हुआ। व्हाइट बोर्ड है अच्छा,
लेकिन ओपन होने में टाइम लगाता है। चालू हो जा बाबा। दिस इज फॉर कोरा, कोरा कोरा, नीचे कोरा। ओके सो हम लोग थे यहाँ पर। हाँ, सो व्हाट आई डिड इज, मैंने मेन मेथड जो था, मेन मेथड के अंदर है string args and this. Okay sir, in that code hello should also get printed ना। सुखवान जी, if you observe, आगे hello print हुआ है, hello और उसके बाद जो args था ना, उसकी जगह पे कुछ अजीब सा चीज प्रिंट हुआ है ना। हेलो तो प्रिंट हुआ है, मींस हमारे कोड के अंदर रन करते वक्त एरर नहीं आ रहा है, बट args लिखने पे एरर आ रहा है। ठीक है, सो args के अंदर क्या एरर है ना, वो मैं अभी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सो जब मैंने उसको कॉल किया प्रैक्टिस, प्रैक्टिस सागर, तब हुआ क्या, वाइल टाइपिंग दिस इन cmd, ये जो सागर है वो इस args अरे के अंदर जाके स्टोर हुआ है। सो अगर आप अरे को कोई डेटा देते हो, अरे क्या है, इट इज अ कलेक्शन, args क्या है, तो इट इज एन एंटायर कलेक्शन, है ना, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होगी। ये सागर कहां जाके स्टोर हुआ रहेगा, ऑन इट्स फर्स्ट प्लेस, and this place is nothing but what, this is nothing but args and inside the bracket 0. Sir, can you please repeat the code again? Sir, what is this args? This is the name of the parameter. अगर args की अगर जगह पे अगर मैं कुछ और भी लिखता हूं, फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज इफ आई राइट, सपोज आपका नाम क्या है, योगेश ना, सो आई जस्ट राइट YOGE। ठीक है, आई जस्ट मेक श्योर आई यूज कैपिटल YOGE, देयर इज नो इशू। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ, आई जस्ट रन दिस अगेन, आई नीड टू कंपाइल इट and I just run this, same चीज आ रहा है, समझ रहे? args is what, it is nothing but name of the parameter of what type, type is string array, array of the strings. Sir, can you repeat the code again? Sir, can you please repeat the code again? I'll just complete this and I'll repeat it again. Okay, I'll just complete this. What I said is, हम लोग ने किया क्या, रन करते वक्त मैंने क्या किया, जावा प्रैक्टिस एंड जस्ट सागर, ये जो सागर मैंने स्ट्रिंग दिया ना, वो कहां जाएगा, वो args के अंदर जो फर्स्ट प्लेस होगा वहां पे जाएगा। राइट, args क्या है, इट इज नथिंग बट अरे ऑफ स्ट्रिंग, अरे ऑफ स्ट्रिंग यानी कि उसके अंदर बहुत सारे वैल्यूज हो गए, बट अगर मैं सिर्फ एक ही उसको डेटा दे रहा हूं, तो वो एक पहला डेटा जो है वो यहां पे जाके स्टोर हो जाएगा। वो क्या होगा, तो इट इज args 0, ये जो वैल्यू है उसका नाम क्या है, तो इसका नाम होगा args 1। उस तरीके से आगे बढ़ेगा। सो इन माई कोड व्हाट आई डिड इज, हम लोग ने सिर्फ मेन मेथड लिखा है स्ट्रिंग, अभी मैंने चेंज कर दिया, args इज नॉट एनीथिंग दैट इज नीड टू बी रिटन, वो नाम है, आप चेंज कर सकते हो, बट ये दिस स्ट्रिंग इज ऑलवेज शुड बी देयर, स्ट्रिंग की जगह पे आप कुछ भी रिप्लेस नहीं कर सकते। सो व्हाट आई डू इज, मैं सिर्फ यहाँ पे 0 लिखता हूं, है ना। 0 लिखने पे क्या होगा, inside that string I am asking for what, I am asking for the first value inside that array। वो एक अरे है, सिर्फ अगर मैंने YOG लिखा ना, तो वो पूरा का पूरा अरे प्रिंट नहीं हो सकता है। सो इनसाइड दैट अरे आई जस्ट वांट टू प्रिंट द फर्स्ट, जो भी उसके अंदर चीज मैंने पास की। सो व्हाट आई डू, मैं वापस से इसको कंपाइल करूंगा बिकॉज कोड के अंदर चेंजेस है। ओके, नाउ जस्ट ट्राई टू रन इट। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, सागर दे रहा हूँ, पास कर रहा हूँ, वो कहां पे स्टोर होगा, वो YOGE 01 के अंदर स्टोर होगा, है ना। यू कैन सी हेलो सागर करके प्रिंट आ गया, यानी कि जो मैंने डेटा पास किया था वो कहां पे स्टोर हुआ है, वही चीज अब प्रिंट हो रहा है। करेक्ट, यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहा है बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं, इफ आई वांट अ स्पेस आई कैन डू इट। सो व्हाइल रनिंग द प्रोग्राम, इफ वी वांट टू पास सम पैरामीटर, वी कैन यूज दिस स्ट्रिंग के अंदर जो भी हम लोग ने डिफाइन किया है ना वो। ओके, नाउ जैक, व्हिच पॉइंट यू नीड वांट मी टू एक्सप्लेन? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बोलिए, ओके बोले ना। हाँ, Sagar is not a parameter, by the way. It is a data that I am passing to the parameter. हाँ, then और दूसरी, हाँ
Correct. We have to again. No, we have to give it. Every time you run it, you have to pass the parameter. Because जब आप रन करोगे ना तो उसके पास कुछ वैल्यू नहीं होगा. फॉर बाई चांस सपोज अगर मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है, दिस इज योर डाउट राइट. सो यू कैन सी इन द थ्रेड, आई थिंक आई नीड टू चेंज इंडेक्स जीरो. हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज अभी देखो मैंने सागर हटा दिया, तो क्या हो गया ना कि यहाँ पे आई एम आस्किंग इट टू प्रिंट समथिंग विच आई एम नॉट पासिंग, है ना. सो दैट इज एन एरर. जैसे मैंने सागर हटा दिया, अगर सपोज मैं कुछ और लिखता हूँ, आई राइट जैक, मैंने इसको अब रन करने को कहा, हेलो जैक. सो एवरी टाइम यू डू, यू नीड टू राइट इट. जो भी डेटा है वो प्रीवियस टाइम का याद नहीं रखेगा. whenever you are running, you are supposed to give the data, accordingly it will execute. Okay Zach? Zero. Okay. करेक्ट. एरर क्यों आ रहा है? बिकॉज वी नो जो भी मैंने डेटा पास किया है वो एक अरे को पास हुआ है. अरे के अंदर क्या होता है ना कि हाँ चलो मैं अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा इलाबरेट कर सकता हूँ. जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल सपोज आई जस्ट टाइप जावा practice. I should write capital practice. It is Zach, and I just write my name also. It is Sagar. So now in the code also I'll just make some changes by the way. So what I'll do, I'll just write 0, and then what I do, I just write yoke 1 also. So now I think it will get more clear. So मुझे इसको वापस से compile करना है, run भी करना पड़ेगा because there is a change in the code. Okay, let's just print this now. Java practice. पहले मैं उसको बोल रहा हूँ कि पहला जो डेटा मैं दे रहा हूँ दैट इज नथिंग बट जैक, एंड द सेकंड डेटा इज नथिंग बट सागर. ये जो जैक होगा वो कहाँ जाके स्टोर होगा? इट विल बी स्टोर इनसाइड 0, इनसाइड दैट अरे फर्स्ट प्लेस दैट इज नथिंग बट बॉक्स ब्रैकेट में 0. सागर कहाँ पे स्टोर होगा? इट विल गेट स्टोर इनसाइड द फर्स्ट यानी कि सेकंड. फर्स्ट यानी कि सेकंड में क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, वो हियर जैक विल गेट स्टोर एंड वो हियर सागर विल गेट स्टोर. तो 0 लिखने का मतलब क्या है कि फर्स्ट जो मैंने डेटा पास किया वो 1 लिखेंगे तो सेकेंड जो डेटा पास किया, ठीक है, और ए का नंबरिंग 0 से स्टार्ट होता है और कुछ नहीं. नाउ लेट अस जस्ट प्रिंट दिस. हाँ यस. सो हेलो जैक सागर. हाँ बोले. हाँ बोले ना. जैसे ये. हाँ यस. इफ आई राइट थर्ड नेम ना तो नंबर 2. इफ आई सपोज अगर मैं इसको इंटरचेंज भी करता हूँ, जैसे कि अगर सपोज मैं पहले 1 लिखता हूँ, यस, बट इट्स नॉट लाइक दैट, बढ़ाना पड़ेगा. इफ यू वांट टू यूज इट यू कैन यूज इट बाय कॉलिंग अकॉर्डिंग नंबर्स. जैसे कि अगर सपोज मैंने इंटरचेंज कर दिया, ठीक है, एंड आई जस्ट रन कॉपी करेंगे पहले तो कंपाइल एंड देन जस्ट रन इट. ओके, सो यू कैन सी क्या हुआ. मेन इंडेक्स 2, अच्छा 2 मैंने लिखा था शायद कहीं, तो इट शुड नॉट बी 2, इट शुड बी 0. इट शुड बी 0 एंड यस. अच्छा कंपाइल नहीं किया. सो व्हेनेवर यू मेक अ चेंज सेव करना जरूरी है और कंपाइल करना भी, उसके बाद ही रन करो. सो सागर जैक होगा. सो इट्स नॉट नेसेसरी. हम लोग को जैसा यूज करना है अकॉर्डिंगली वी विल बी कॉलिंग. लेकिन एक पॉइंट जो आपने कहा उसमें से मैं ये कहूंगा कि जैसे जैसे आप डेटा पास करोगे ऐसे ऐसे उसको नंबरिंग मिलता है ना. जैसे कि जैक पहले अगर मैंने पास किया तो इट विल गेट अ 0th प्लेस. सागर सेकंड पास किया तो इट विल गेट अ फर्स्ट प्लेस इनसाइड इट. If I want to use the data of Sagar जो मैंने नाम पास किया, then I'll call accordingly. Okay. So what if we want to put this instead of this? Will it give the error? No, it won't give. Based on our requirement, we can use it. जैसे कि suppose मैंने इसको use नहीं करना है. I just save this. I need to compile it. मैंने उसको 2 डेटा पास किया. But it is not necessary to use both of them. It is working perfectly. करेक्ट. मैंने सागर कहां पे दिया था? तो 1 में दिया था. So it is working. It is not necessary. Okay. Is it okay? Everybody? कुछ भी डाउट रहेगा तो पूछो, हम लोग अभी खत्म करेंगे इस डाउट को. यानी कि ARGS शुड बी क्लियर बिकॉज इसके आगे के जो भी मैंने चीजें प्लान किया ना, इट इज लिंक्ड विद दिस नाउ. ओके, बिकॉज ऑफ दिस वी गॉट एन प्लस पॉइंट. क्या प्लस पॉइंट है पता है? कि while running the program we can pass some data and based on that data something will get executed. So that is a plus point that we have learned today inside this, and this is just because of the doubt. So आपको कुछ भी डाउट रहेगा ना तो प्लीज आस्क.
आफ्टर एवरी डाउट देयर विल बी इम्प्रूवमेंट इन बोथ ऑफ अस। आपके डाउट को सॉल्व करते करते मुझे भी कुछ सीखने मिलेगा और आपको भी। हाँ बोले ना। हाँ हाँ। नो नो नो, थर्ड प्लेस पे कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग स्टोर इनसाइड द थर्ड प्लेस। थर्ड प्लेस इज ओवर हियर। आई नीड टू पास सम डेटा बिफोर। अगर मैं पास करूंगा तब जाके वो बनेगा प्लेस। वंस आई पास इट देन ओनली इट विल क्रिएट द प्लेस। अरे जो होता है ना ऐसे ही इनफाइनाइट स्टोरेज बना के नहीं रखता है। करेक्ट, वंस आई पास द डेटा इट विल क्रिएट अ स्पेस फॉर इट। यहाँ पे अगर सपोज ये होगा ARGS3, करेक्ट, सो देयर इज नो स्पेस लाइक दिस ऑलरेडी क्रिएटेड। स्पेस है ही नहीं। जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह पे 3 डाल देता हूँ, 3 क्या, अगर मैं 2 भी डालूंगा तो भी एरर आएगा, बिकॉज 2 जो स्पेस है वो बना ही नहीं अब तक। अगर मैं पास करूंगा तब जाके वो बनाएगा, तब जाके स्टोर करेगा। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग करते हैं इसको। मैंने इसको सेव किया, पहले मैं कंपाइल करवाता हूँ। जैसे मैंने कंपाइल करूंगा और रन करते वक्त क्या करेगा, व्हेन आई रन इट, वो 2 स्टोरेज बनाता है, 0 प्लेस और 1 प्लेस। सेकेंड और थर्ड प्लेस कुछ बना ही नहीं है। इंडेक्स 3 इज आउट ऑफ द बाउंड ऑफ लेंथ 2। लेंथ 2 कैसे बना, जैसे मैंने डेटा पास किया अकॉर्डिंगली उसने उस अरे का लेंथ बना दिया ऑफ 2। समझ रहे हो, जैसे पास करोगे वैसे उसको लेंथ मिलता है, ऑलरेडी वो बना के नहीं रखेगा। यस। हाँ बोले ना साबिया जी। नहीं होगा, इट वोंट हैपन। यू कैन इजीली सी व्हाई, बिकॉज मैं वही कह रहा हूं कि अरे का जो नंबरिंग है ना वो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, सो कंपाइल टाइम में तो कुछ इशू नहीं आया, एंड द -1 इज आउट ऑफ द बाउंड ऑफ लेंथ 2। ठीक है, सो अरे जो होता है कैसे स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होगा और जैसे जैसे आप डेटा पास करोगे वैसे वैसे वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, इज इट ओके टू एवरीबॉडी? ओके, सो व्हाट वी डू इज नाउ वी जस्ट मूव थोड़ा फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं हमारी कोडिंग से। सॉरी, इट्स ओवर हियर। जो मैंने आपको अभी अभी बताया वही चीज़ है यहाँ पे, मैंने इसको डिटेल एक्सप्लेन किया है। दिस इज आउट ऑफ आवर कोर्स, इसलिए इससे रिलेटेड मैंने ज़्यादा थियोरी नहीं दिया, बिकॉज थियोरी वही चीज़ मैं देता हूँ आपको पीपीटी के अंदर, विच इज़ आइदर इंपॉर्टेंट थ्रू द कॉन्सेप्ट या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर थियोरी ज़्यादा नहीं है, एक एग्जाम्पल है और एक्सप्लेनेशन अभी हम लोग ने देखा। अब हम लोग और एक इंपॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे, बिकॉज हम लोग ने स्ट्रिंग ARGS को सीखा, सो विल बी लर्निंग वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग। ये तो ठीक है, अभी अभी कोड किया। Now we'll be learning something called as a integer.parseInt method. ये जो मेथड है वो हमें अभी मैंने क्यों इसको लिया, इट इज पार्ट ऑफ अवर लास्ट सेशन, मतलब हमारा जो पोर्शन में यूनिट 1 है ना उसके लास्ट में आता है, बट मैंने इसको अभी उठा के क्यों आगे रखा है, बिकॉज हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। integer.parseInt, अगर आई कैपिटल है उसका मतलब कि ये कोई एक तो क्लास है। इस क्लास के अंदर एक प्री डिफाइंड मेथड है विच इज नेम इज parseInt। नाम से ही पता चल जाता है वो कुछ तो कर रहा है ऑन इंटीजर। अब ये पार्स का मतलब क्या होता है, पार्स का मतलब होगा कि उसके अंदर से इंटीजर कंपोनेंट, पार्स इंट ना, सो उसके अंदर से उसका वो कंपोनेंट निकालना। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आई हैव अ स्ट्रिंग 300, दिस इज नथिंग बट अ स्ट्रिंग, ये इंटीजर नहीं है। अगर इस 300 को मुझे इस स्ट्रिंग में से इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो ऐसे टाइप पे हम लोग कास्ट को यूज नहीं कर सकते हैं। कास्ट के अंदर हम लोग कभी भी स्ट्रिंग से इंटीजर कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो जब कभी भी हम लोग स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा तब हम लोग इस पार्स इंट का यूज करेंगे। ये पार्स इंट करता क्या है, उसके अंदर मेथड है ना, तो उसके अंदर इनपुट क्या जाता है, स्ट्रिंग जाता है। वो स्ट्रिंग के अंदर का जो भी इंटीजर होगा वो उसका आउटपुट होता है एज एन इंटीजर। जैसे कि यहाँ पे इस 300 स्ट्रिंग है, तो इस 300 के साथ आई कैन नॉट प्ले इन व्हाट सेंस, आई कैन नॉट ऐड सब्ट्रैक्ट, वो चीजें मैं नहीं कर सकता। उसे एज अ नंबर 300 नहीं देख सकता, मैं उसे एज अ स्ट्रिंग ही देख सकता हूँ ना। स्ट्रिंग के अंदर एडिशन मल्टीप्लिकेशन वो सब चीजें नहीं होगी। जैसे कि अगर मैंने इसको +1 किया
तो वो मुझे 301 नहीं देने वाला है, करेक्ट। सो बट क्या होगा ना, अगर मैं यूजर से इनपुट लेता हूं तो वो एज ए स्ट्रिंग स्टोर होता है, लेकिन वो एज ए स्ट्रिंग नहीं चाहिए मुझे, मुझे उसको एज एन इंटीजर ट्रीट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये इंटीजर डॉट पार्स इंट मेथड को यूज करेंगे। सो ये पार्स इंट मेथड क्या करेगा, जो भी चीज होगा स्ट्रिंग, उसमें से उसका इंटीजर कंपोनेंट निकाल के एज एन इंटीजर स्टोर करके देगा इन सम अनदर वेरिएबल जो भी आप क्रिएट करोगे। तो इसका यूज क्या है, तो वो स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने को काम आता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर कास्ट को यूज किया जा सकता है, तो आंसर इज नो। कास्ट का रिस्ट्रिक्शन हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स तक ही लगता है, जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना उसके बीच में आप खेल सकते हो, स्ट्रिंग से इंटीजर तक वो काम नहीं करता है, ठीक है, इसीलिए हमें इस मेथड की जरूरत है। सो लेट्स सी द पॉइंट्स। While operating upon string, there are the times when we need to convert number represented as a string into integer type। और वो कौन सा टाइम होता है, जब कभी भी यूजर कुछ भी डेटा पास करता है वो एज ए स्ट्रिंग ही स्टोर होता है। नॉट इन दिस लैंग्वेज, इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब कभी भी कुछ भी डेटा इनपुट होता है थ्रू द यूजर, वो हर बार एज अ स्ट्रिंग इनपुट होता है, और उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें पार्स इंट की जावा के अंदर जरूरत पड़ती है। द मेथड जनरली यूज्ड टू कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू इंटीजर इज नथिंग बट पार्स इंट। ये एक मेथड है, कौन से क्लास के अंदर है, तो इंटीजर क्लास के अंदर है। जैसे कि प्रिंट एलन एक मेथड है, कौन से क्लास के अंदर है, तो सिस्टम क्लास के अंदर है, इसीलिए हम लोग इंटीजर डॉट पार्स इंट देते हैं। एक्चुअली हम लोग उसको डायरेक्शन दे रहे हैं कि पार्स इंट कहां पे है, तो इंटीजर के अंदर। इट टेक्स अ वैलिड स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर, यानी कि उसके अंदर इनपुट क्या दे सकते हो, तो कुछ तो स्ट्रिंग पैरामीटर दे सकते हो, एंड पार्स इट इनटू द प्रिमिटिव डेटा टाइप इंट के अंदर वो उसको कन्वर्ट करके देगा। इट ओनली एक्सेप्ट स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर, स्ट्रिंग को छोड़ के और कुछ पैरामीटर नहीं दे सकते। हमारे लिए एडवांटेज क्या है, हमें पता है मेन जो है वो स्ट्रिंग में पास होता है पैरामीटर, इसीलिए मैंने इसको यहां पे लाया, बिकॉज हम लोग एक्चुअल में डेटा पास करेंगे, वो स्ट्रिंग में पास होगा, उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे इंटीजर है, देन विल स्टार्ट प्लेइंग विद इट। ओके, अब ये पार्स जो वर्ड है उसका डिक्शनरी मीनिंग अगर आप देखोगे तो इट इज नथिंग बट रिजॉल्व इट इनटू द कंपोनेंट पार्ट एंड डिस्क्राइब देयर सिंथेटिक रूल्स। इन सिंपल वर्ड, जो भी डेटा रहेगा उसके अंदर के इंटीजर को एज एन इंटीजर स्टोर करने में मदद करेगा। स्ट्रिंग जो है उसके अंदर हम लोग एरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज नहीं कर सकते जैसे हम लोग इंटीजर में यूज कर सकते हैं, इसीलिए स्ट्रिंग को अंदर का जो इंटीजर है वो निकाल के उसको एज एन इंटीजर स्टोर करने के लिए हम लोग पार्स इंट का यूज कर सकते हैं। बट पार्स का डिक्शनरी मीनिंग है ये, रिजॉल्व इट इनटू द कंपोनेंट पार्ट्स एंड डिस्क्राइब देयर सिंथेटिक रूल्स। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल टू रीड दिस 5 पॉइंट्स एंड उसके बाद होगा ब्रेक, ठीक है, अगर ये समझ जाता तो ब्रेक है एंड देन विल स्टार्ट द कोडिंग। अभी अ, अभी सिर्फ पॉइंट्स को समझो, यूज कैसे करना मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर में जैसे कोडिंग करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ पॉइंट्स को पढ़ना। हाँ बोले ना। पार्स, बोले बोले कंटिन्यू कंटिन्यू प्लीज। करेक्ट, यू आर एक्चुअली राइट, देयर इज many types of parse जैसे कि स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए, बट वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट अवरसेल्फ टू ओनली इंटीजर, यानी कि हम लोग सिर्फ इसको ही पढ़ने वाले हैं, पार्स के अंदर सिर्फ इंटीजर को ही हम लोग स्टडी करने वाले हैं। बहुत सारे और भी होते हैं बट हमारे पोर्शन के अंदर सिर्फ पार्स इंट है। इफ यू ऑब्जर्व द पोर्शन ना, उसके अंदर सिर्फ हमें पार्स इंट को ही पढ़ना है। सो नॉट टू वरी अबाउट अदर टाइप्स फॉर नाउ, ऐसा। ओके, सिर्फ एक को ही आपको याद करने की जरूरत होगी, इसका कोई जनरल फॉर्म है बट वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी दैट, ऐसा, ठीक है। जैसे कि फ्लोट के लिए वो कर सकते हैं हम लोग, कुछ और भी डेटा टाइप के लिए आप कन्वर्ट कर सकते हो स्ट्रिंग टू एनीथिंग एल्स, but we are just interested in parse int. Okay, so what I'll do, we'll just take a break for